हमें से अधिकतर लोग दूसरों से बस एक बात चाहते हैं, वो बात है सम्मान। सम्मान या रिस्पेक्ट मिलने से हमें हमारे मन में संतुष्टि तो मिलती ही है, साथ ही हमें अपनी बात को मनवाने का कंट्रोल भी मिलता है। पर अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होता कि सम्मान कैसे हासिल करा जा सकता है, और इसी वजह से वो उदास या निराश भी रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर से मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे अपने मुंह से बिना कुछ कहे आप सभी लोगों से रिस्पेक्ट ले सकते हैं और कंट्रोल भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगों को अपने एक्शन से हराइए, आर्ग्यूमेंट से नहीं। शक्ति का नवा नियम कहता है कि लोगों को बहस करके हराने के बजाय अपने एक्शन से हराइए। 131 बीसी में एक राजा को एक किले पर हमला करके उसका दरवाजा तोड़ना था, तो उसने अपने लोगों से कहा, जाओ जाकर जहाज बनाने वाले कारखाने से लोहे का सबसे बड़ा खंबा लेकर आ जाओ। जब राजा के आदमी जहाज बनाने वाले कारखाने में पहुंचे तो वहाँ के इंजीनियर ने कहा, इस काम के लिए बड़ा नहीं, छोटा खंबा ठीक रहेगा। राजा के आदमियों ने इंजीनियर को समझाया, पर राजा के आदेश को मानने के बजाय टेक्निकल कारण बताते हुए इंजीनियर ने जिद करके उन्हें छोटा खंबा दे दिया, जो कि टेक्निकल रूप से सही भी था। पर इस वजह से राजा गुस्सा हो गया और उसने किले के दरवाजे को तोड़ना भूलकर इंजीनियर को सजा देना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि उसने राजा की बात नहीं मानी थी। इस वजह से उस राजा ने इंजीनियर के कपड़े उतारकर उसे तब तक दौड़ाया जब तक वो मर नहीं गया। वहाँ पर राजा के आदेश के खिलाफ बहस करने के बजाय अगर इंजीनियर ने सिर्फ इतना कहा होता कि आप बड़ा पोल ले जाओ और मेरी रिक्वेस्ट पर साथ में छोटा पोल भी ले जाओ, अगर आपका काम बड़े पोल से हो जाता है तो बहुत अच्छा, और अगर उससे काम ना हो तो आप छोटे पोल का इस्तेमाल कर लेना ताकि आपका वक्त बच जाए। ऐसा करने पर राजा पहले बड़े खंबे का इस्तेमाल करता और फेल होने के बाद छोटे खंबे का इस्तेमाल करता और सफल भी हो जाता। कहने की जरूरत नहीं है कि राजा इंजीनियर के सोचने के तरीके से खुश भी होता और उसका सम्मान भी करता। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो बहस करने के बजाय सही एक्शन लीजिए और आपको सम्मान मिलने लगेगा। अपनी रेपुटेशन को बचा कर रखिए। शक्ति का 5वां नियम कहता है कि आप अपनी रेपुटेशन को अपनी जान से भी ज्यादा बचा कर रखिए। अगर एक बार आपकी रेपुटेशन खत्म हो गई तो फिर कोई आपका सम्मान नहीं करेगा, सभी आपको मजाक का मीडियम बना देंगे। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है जिसकी वजह से लोग आपका सम्मान करते हैं, और अचानक आपको बिजनेस में नुकसान हो जाता है जिसकी वजह से आपका पैसा कम हो जाता है, तो लोग आपका सम्मान करना बंद कर देंगे। ऐसे समय में ये जरूरी है कि आप किसी को ये ना बताएं कि आपके पास पैसे कम हो गए हैं या खत्म हो गए हैं। आप ऐसे ही जताते रहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि लोगों को जैसे ही सच्चाई पता चलेगी वो आपका अपमान करना शुरू कर देंगे। बस इस नियम को अपनाते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए अपना कोई ऐसा नुकसान न कर लें जिसका कोई समाधान न हो। अपनी एब्सेंस को अपना हथियार बनाइए। कई बार लोग आपका सम्मान इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। कई बार सामने होने पर लोग हमारी वैल्यू को समझ नहीं पाते और हमारा अपमान भी करने लगते हैं। ऐसे में लोगों को अपनी वैल्यू बताने के लिए और उनसे सम्मान लेने के लिए आपको थोड़े वक्त के लिए उनसे दूर हो जाना चाहिए। और दूर होने का मतलब ये नहीं कि आप उन लोगों का अपमान करें या उनके लिए कुछ बुरा करें। इसका ये मतलब है कि थोड़े वक्त के लिए आपको उन लोगों की जिंदगी से बिना बताए दूर चले जाना चाहिए। ऐसा करने पर उन्हें आपकी कमी का एहसास होगा और वो आपका सम्मान करने लगेंगे। मैं मेरे सारे रिश्तेदारों के लिए हमेशा मदद करने को तैयार रहता था, और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मुझे ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। मुझे अपनी रिस्पेक्ट को खुद ही हासिल करना था, तो मैंने सिर्फ इतना करा कि मेरे सारे रिश्तेदारों से मैंने कुछ दिनों के लिए दूरी बना ली। ऐसा करने पर उन्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़ती थी तो मैं उन्हें नहीं मिलता था, और तब उन्हें मेरी कमी का एहसास होने लगा। कहने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद वो मेरा सम्मान भी करने लगे। आपको भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह तरीका तभी काम करेगा जब आपके ना होने पर लोगों को आपकी कमी का एहसास हो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि किसी से आज मिलकर कल गायब हो जाएंगे और फिर आपको सम्मान मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। इस तरीके को कारगर बनाने के लिए आपको पहले अपनी पोजीशन मजबूत बनानी होगी और उसके बाद ही ये तरीका काम करेगा। दूसरों के पहले खुद का सम्मान करना सीखिए। शक्ति का 34वां नियम है, राजा जैसा सम्मान पाना चाहते हो तो खुद को राजा जैसे ट्रीट करना शुरू करो। और ये बात सच भी है। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करोगे तो दुनिया आपका सम्मान क्यों करेगी। इस नियम को अपनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान दीजिए कि अपने अच्छे कपड़े पहनिए, खुद की इंसल्ट को एक्सेप्ट मत करिए, और कोई आपके लिए बुरा बोले तो उसे सहन भी नहीं करना है। और जब आप खुद का सम्मान करने लगेंगे तो दुनिया अपने आप ही आपका सम्मान करने लगेगी। इस बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इन तरीकों के साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जितनी जरूरत हो उससे थोड़ा कम ही बोलें, और साथ ही ये भी जरूरी है कि आप अपने सीक्रेट सभी को ना बताएं। कम बोलने के फायदों को मैंने मेरे पिछले वीडियो हाउ टू गेट प्रमोशन में बताया था, जो कि इसी किताब के 3 नियमों पर आधारित है। और सीक्रेट्स को सीक्रेट रखना क्यों जरूरी है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था। ये दोनों ही वीडियो आप एंड स्क्रीन या फिर डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस किताब को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको खुद का सम्मान बढ़ाने का एक नया रास्ता दिखाया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में अपनी राय मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए, और साथ ही इसे सभी लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि वो आपका और सम्मान करें। और अगर आपको वीडियो का एनिमेशन अच्छा लगा है या आप साइंस फैक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज मेरे दोस्त सिद्धार्थ के चैनल S&S साइंस फैक्ट्स को भी जरूर विजिट करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस वीडियो का एनिमेशन सिद्धार्थ ने ही बनाया है और उसके चैनल पर आपको कई अमेजिंग साइंस फैक्ट्स भी मिलेंगे। साथ ही आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मेरे सारे अपलोड्स की जानकारी तुरंत मिल जाए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए धन्यवाद।